चलिए फिर आज की कंपनी से बातचीत शुरू करते हैं। केवाईसी में हमारे साथ हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंबीसी आवाज पर। सर, सोना बहुत बढ़ गया है। यस, 60,000 के पार जा रहा है। अच्छी बात है। और आपका सोने की लेंडिंग वाला बिजनेस भी है सर। थोड़ा इसी से शुरुआत करते हैं। इसमें बताइए ना, क्या हालचाल है, सोने बढ़ने का क्या असर होता है? तो अभी हमारा गोल्ड की करीबन 500 ब्रांचें हैं, 1000 करोड़ का ये हमने अचीव कर लिया, अगस्त में लॉन्च किया था। तो अब जब सोने की प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर को और टॉप अप लोन दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो किसी को भी आपने कोई टाइम पे 50,000 रुपए के हिसाब से दिया है और यदि 20% बढ़ गया है तो 30 लाख रुपए का लोन दिया है आपने, या 3,30,000 रुपए का लोन दिया है, तो आप उसको 5,000 रुपए का लोन फिर दे सकते हो। तो आपकी लोन बुक बढ़ने में ये थोड़ा आसानी रहेगा। ओके, तो सोने के दाम बढ़ने से लोन और मिल सकता है टॉप अप, और इससे लोन बुक भी बड़ी होती है। अच्छा राजेश जी, एक चीज मुझे, क्योंकि आप फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत ही वेटरन है, ये जो अमेरिका में चल रहा है ये क्या है? उससे कुछ चिंता करनी चाहिए कि नहीं? देखिए, चिंता तो इसलिए थोड़ी होती है कि कहीं ना कहीं तरीके से हर इकोनॉमी ग्लोबली कनेक्टेड है। लेकिन जो 2008 में हुआ तब तो सब प्राइम मॉर्गेज था, काफी दूर फैलाव था यूएस बैंक्स में, और बहुत बड़ी समस्या थी। इस बार ये समस्या जो है उतनी बड़ी नहीं है, कुछ 1-2 बैंकों तक ही सीमित है। तो ये एक इम्पैक्ट आएगा थोड़ा इक्विटी मार्केट में, थोड़ा सा करेंसी मार्केट में, थोड़ा इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन इंडिया का जो है थोड़ा टेम्परेरी एक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कंट्री की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये 1-2 महीने का इधर उधर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमारी अंडरलाइन डिमांड है वो ठीक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम काफी रोबस्ट है। ये आपने देखा ही होगा कि पिछले कई सालों में कोई ऐसा हुआ नहीं है कि बैंक में कोई डिपॉजिटर का कोई लोन का कोई नुकसान हुआ हो, कोई डिपॉजिट का नुकसान हुआ हो। तो ये एक अच्छी बात है। तो हमारे को इम्पैक्ट थोड़ा इक्विटी मार्केट में है और वो पता ही है, लेकिन जो है ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात तो सर, अपने यहाँ का बैंकिंग सिस्टम एज ऑन डेट बहुत ही स्ट्रांग है, और आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया अच्छे से मैनेज किया था कोविड से लेकर अब तक। तो इस वजह से बैंकिंग सिस्टम अपना बहुत ही रोबस्ट है इस समय, इसलिए कोई चिंता वैसी लगती नहीं हम लोगों को। अच्छा सर, ये बताइए राजेश जी कि आपका जो मिक्स में पढ़ रहा था आपकी कॉन कॉल से सब निकाल के, तो एमएसएमई, होम लोन, कार लोन, इन सब चीजों में आपने रखा है, बट प्रायोरिटी वाइज मुझे एक्सप्लेन करिए कि एमएसएमई और गोल्ड आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है? तो जो हमारा ग्रोथ ड्राइवर है वो एमएसएमई है, और वहां पे लोन भी एक लंबे समय का होता है, अमाउंट भी 15 से 20 लाख होता है। तो हमारे इंटरेस्ट इनकम में जो है हमारी लोन का 50% जो है एमएसएमई है। और गोल्ड लोन जो है वो स्मॉल टिकट साइज है, हालांकि उसकी ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा है, तो वो भी नया प्रोडक्ट है, तो वो भी एक दूसरे नंबर का प्रायोरिटी है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। थर्ड हमारा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग है, और चौथा हमारा अफोर्डेबल डेवलपर की फाइनेंसिंग है। तो ये हमारे 4 ही प्रोडक्ट है। ओके राजेश जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो गोल्ड लोन है और जो नॉर्मल लोन है, गोल्ड लोन में इतनी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है और नॉर्मल लोन में भी वृद्धि हो ही रही है, लेकिन गोल्ड लोन की वृद्धि को कैसे समझा जाए? मतलब इसकी ग्रोथ को कैसे एक्सप्लेन करें? फिलोसफिकली मुझे समझाइए कि लोग अपना सोना क्यों रख के लोन ले रहे हैं? तो इसकी ग्रोथ क्यों होनी चाहिए? एक तो ये है कि ये एक वो लोन है जो आदमी वॉकिंग जब जरूरत हो सोना लेके आता है, बिना कोई ज्यादा कागजी कार्रवाई के 10 मिनट के अंदर उसको लोन मिल जाता है, और वो जब चाहे तो वापस कर जाता है। तो एक बात देखिए, दिवाली पे यदि किसी एक छोटे व्यापारी को मान लो 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक में अप्लाई करेगा, कब उसका सैंक्शन होगा नहीं होगा क्या पता, उसको पता नहीं। यहां तो आएगा 1.5 लाख रुपए का सोना लेके, उसको 1 लाख रुपए मिल गया, उसने अपने दिवाली का जो सामान खरीद लिया और 2 महीने में उसने बेच के लोन वापस चुका दिया। ये सुविधा जो है गोल्ड लोन में संभव है। ये सुविधा बैंक से कागजी कार्रवाई करके और पेपर देके 2 महीने के अंदर वापस चुकाना ये संभव नहीं। तो ये आसान है
कि आपकी सीजनल कोई रिक्वायरमेंट है, आपने दिया और अपना पैसा ले लिया और आपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को इंस्टेंट लोन मिलता है। किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसके घर पे तो 20,000 रुपए की तुरंत, तो वो बजाय इधर से उधर मांगे, अपना आया, गोल्ड लोन लिया, 20,000 रुपए दिया, 2 महीने बाद में 20,000 के बदले 22,000 रुपए चुकाया, 21,000 रुपए चुकाया, खत्म हुआ। ओके, मतलब इसको किसी कंसर्न के तौर पर ना देखें। अच्छा सर, ये बताइए कितने लोग हैं जो गोल्ड लोन पूरा चुका लेते हैं, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा सोना ही बेच लो, मुझे नहीं चुकाना, ऐसा भी होता होगा? देखिए बाई चॉइस तो ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि ज्वेलरी के साथ में कमोडिटाइज नहीं, ज्वेलरी के साथ में उनके पारिवारिक इमोशनल एक फीलिंग अटैच रहती है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है कि वो नहीं चुका पाता है, तब वो कहता है कि भाई आप प्लीज दीजिए, क्योंकि बिना मतलब में इसका इंटरेस्ट आप लगाते रहेंगे। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग 4-5% से भी कम होते हैं कि आपको ऑप्शन के थ्रू गोल्ड बेच के पैसा निकालना पड़ता हो। ओके सर, आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इस वक्त क्या है एमएसएमई के लिए, हाउसिंग के लिए? देखिए हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो ओवरऑल करीबन 41-42% है, थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है क्योंकि हमने गोल्ड लोन की नई ब्रांचें शुरू की है, तो उसके चलते हमारा थोड़ा कॉस्ट इनकम रेशियो ज्यादा है। गोल्ड लोन की ब्रांचों को ब्रेक इवन होने में खुलने से लेकर 12 महीने से 15 महीने का समय लग जाता है। तब तक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना होता है, नई ब्रांच खोलने में आपको स्ट्रॉन्ग रूम बनाना होता है, पूरा सेटअप करना होता है, और उसके अलावा आपको बिल्ड करने तक का जो है आपकी ब्रांच की जो कॉस्ट है वो आपको इनकर करनी होती है। तो उसके चलते हमारा थोड़ा सा ये जो है कॉस्ट इनकम एलिवेटेड है। पर जैसा आपको पता होगा, अभी हमने एक राइट इशू किया, 1440 करोड़ रुपए की नई इक्विटी इंफ्यूज करी है, तो अगले साल से इक्विटी का इम्पैक्ट भी आएगा और जो गोल्ड लोन की जो है उसकी ग्रोथ का भी इम्पैक्ट आएगा। तो अगले साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इसमें इंप्रूवमेंट होगा। ओके सर, गोल्ड लोन में बड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है क्या? बैंक भी बहुत कूदे पड़े हुए हैं और पुराने जो प्लेयर तो है ही है, ये इतना कंपटीशन हो रहा है क्या इसमें? जो प्रोडक्ट सेफ होगा कंपटीशन तो होगा ही। आपको देखना है कि आप उसको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू कैसे कस्टमर सर्विस अच्छी देके पूरे मार्केट में अपना शेयर ले सकते हैं। गोल्ड लोन में बैंक्स काफी अच्छी रेट पे लोन देते हैं, तो वो कंपटीशन है, कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है। पर साथ साथ में एनबीएफसी भी अपनी सर्विस क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू रूरल में जहां नहीं की ब्रांच नहीं वहां जाए, अपना क्लस्टर बनाए, सर्विस अच्छी दे, तो मार्केट साइज अभी भी 10-12% से बढ़ रही है और 3-3.25 लाख करोड़ का पूरा ओवरऑल मार्केट है। और यदि गोल्ड लोन की प्राइसेस बढ़ती तो मार्केट वैसे नहीं बढ़ जाता है। यदि गोल्ड लोन की प्राइस यदि आप कह रहे हैं कि 8-10% बढ़ गई है, 12% बढ़ गई है, तो आप समझिए कि वो तो ऑलरेडी आपकी बुक्स में एक तो लोन तो वैल्यू कम हो गया है और कस्टमर की लिबिलिटी बढ़ गई है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है। राजेश जी, होम लोन की क्या स्थिति चल रही है? एक ट्रेंड मैंने देखा कि जो महंगे वाले घर बहुत बिकते हैं, तो मतलब थोड़ा बड़े टिकट साइज के लोन की बड़ी डिमांड होगी, लेकिन छोटे वालों क्या हालचाल चल रहा है? सब 20-25 लाख का जो लोन होता है होम लोन वाला। नहीं, डिमांड तो नंबर ऑफ लोन्स तो उन्हीं की ज्यादा है, वैल्यू उनकी ज्यादा है। आप एक लेकिन जो है होम लोन में हमने देखा है कि हम लोग 50% हर साल ग्रोथ कर पा रहे हैं। एक तो बेस भी छोटा है लेकिन डिमांड भी बहुत है, तो हमें लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की इन नंबर ऑफ यूनिट्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा होती है फाइनेंस बजाय की आपकी नॉर्मल सेगमेंट की बात करें, वहां टिकट साइज ज्यादा होती है, टिकट साइज कम होती है। लेकिन हम ये बात करें कि अभी जो देश में जरूरत है, छोटे आदमी को एक प्रॉपर घर मिले, पक्का घर मिले, उसमें सरकार का भी ध्यान है और उस पर एनबीएफसी ने भी काफी फाइनेंसिंग शुरू करी है, हाउसिंग फाइनेंस शुरू करी है और जो है छोटे घर बनने भी लग गए हैं क्योंकि उनको लोन मिलने लग गया है। एक रिपोर्ट में पढ़ा था एसबीआई की, एसबीआई कैपिटल की, वो लोग ये कह रहे थे कि जो छोटे लोन है चूंकि बढ़ती हुई ब्याज दरों थोड़ी चिंता हो रही, तो थोड़ा घट रहा है क्या? नहीं, बढ़ती ब्याज दर का इंपैक्ट सर प्रॉफिटेबिलिटी पे हो सकता है, डिमांड पे नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक 20 लाख का लोन है उसकी ईएमआई थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन आप वैसे देखें कि वो आज रेंट पे रह रहा है, रेंट से ओनरशिप में आ रहा है, पहला घर ले रहा है। ये जो छोटे घर हैं ये बहुत सारे जो है
मोर देन 75% वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम होम ओनर बनने जा रहे हैं। तो रेंट बचाते हैं अपना और इधर आते हैं और यहाँ पे ठीक ठाक अच्छी रेट में उनको लोन मिल जाता है। तो डिमांड में इसके कारण कोई कमी नहीं आई। और चूंकि चारों सेगमेंट में देख रहा था आपके कि गोल्ड लोन, होम लोन, कार वाला भी एक लोन है आपका, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और एमएसएमई तो खैर है ही सबसे बड़ा। इन चारों में सबसे ज्यादा ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा अगले, मैं अगर 5 साल का आपसे व्यू लूं तो एमएसएमई और गोल्ड लोन और होम लोन तीनों ही 5 साल में जाके लगभग जो है इक्वल हो जाए। ये वाला कार वाला कम रहेगा क्या? कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कम रहेगा, बाकी तीनों जो है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कभी भी 20% के ऊपर नहीं जाएगा, और बाकी 30% में आप ये मानो कि करीबन 30% एमएसएमई रह जाएगा, 30 जो है 25% आपका गोल्ड लोन हो जाएगा, 25% अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाएगा। सर स्पोर्ट्स में भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं आजकल आप। किसमें? स्पोर्ट्स, खेल कूद में। अभी हमें खो-खो, कबड्डी और एक इंटरनेशनल क्रिकेट की T20 लीग और एक यहाँ वुमेन प्रीमियर लीग लिए। हमें लगता है कि स्पोर्ट्स में एक तो आपको जो रूरल स्पोर्ट्स में ये आपके कस्टमर को, कंज्यूमर को कनेक्ट करता है। दूसरा एक तरीके से कैसे न कैसे हमारे को कहीं नहीं अपनी स्पोर्ट्स जो मेडल रैली है वो अपने को ग्रो करनी चाहिए। आज हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन मेडल रैली में अभी भी हमें काफी अपने आप को ऊपर लेके आना है। तो एज ए कॉर्पोरेट, एज ए रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हम अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं यहाँ पे कि कैसे हम रूरल स्पोर्ट्स में लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे, एक इंकरेजमेंट दे, इन्वेस्ट करें। ये हो सकता है कि हमें इतना प्रॉफिट ना दे या लॉस भी 5-10 साल तक करना पड़े, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन के नाते हम चाहते हैं कि हम रूरल स्पोर्ट्स में उसको आगे लाने में जो भी एक अपना छोटा योगदान कर सकते हैं। सर वो यूपी वाले आप ही के पास है ना फ्रेंचाइजी? तो चूंकि मेरा मन था कि इस पे मैं थोड़ा और विस्तार से किस दिन बात करूं, केवल इसी पे बात करूंगा मैं। तो ये कॉर्पोरेट साइज पहले मैच देखने आइए, पहले मैच देखने आइए। चलिए सर, डन से पहले मैच भी देखूंगा, लेकिन एक सवाल तो इसे पूछ नहीं, मेरा बहुत मन हो रहा है। इसको मैं कॉर्पोरेट एंगल की तरह से देखूं या सिर्फ अभी एक नहीं, कॉर्पोरेट एंगल है। इसका रन इफेक्ट ये है कि कस्टमर जब गोल्ड लोन लेने आता है तो उसमें आपका नाम सुना होता है बार बार, तो अच्छे में सुना होता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर होता है, अपना सुना रख के जा रहा है आपके यहाँ पे। ओके, परफेक्ट सर। तो मैं एक दिन फिर मैच देखता हूँ, पहले आपके साथ ही आइए, क्योंकि हाँ बिल्कुल, शाम को 7:30 बजे का मैच है। ओके, तो एक दिन मैच देखते हैं, फिर इस पर और थोड़ी चर्चा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा है मुझे, तो मैंने कहा इस पर एक दिन अलग से विस्तार से आधे घंटे बातचीत की जाएगी। राजा जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं इस नए स्पोर्ट्स वेंचर में उतरने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैप्री ग्लोबल जो विमेन क्रिकेट है उसकी यूपी की फ्रेंचाइजी कैप्री ग्लोबल के पास है। 622.15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट एकदम कारोबार इस कमजोर बाजार में भी। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केटिंग चर्चा।